हाय, दिस इज़ अनुप्रिया सेठी। आज मैं आपके आगे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि मुस्लिम लॉज क्या हैं डाइवोर्स के लिए और वुमन मुस्लिम के अंडर प्रोटेक्शंस क्या हैं। हमारे मुस्लिम समाज में महिलाओं को बहुत ही दुख झेलना पड़ता है क्योंकि ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है और तलाक ऐसा वर्ड है जो हर महिला सुनते ही काम जाती है। इसीलिए एक वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 में कि उनका डर कम किया जाए, लेकिन ये एक्ट आने के बाद भी वो डर कम नहीं हुआ। वो डर वैसे ही बरकरार है और बरकरार ही रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर मुस्लिम महिला को डरने की ज़रूरत नहीं है। हर मुस्लिम महिला एक ताकत है अपने पति के और अपने ससुराल के प्रति, लेकिन वो पति जो वो उसकी अहमियत को नहीं समझ रहा, उसकी ताकत को नहीं समझ रहा, उसकी वैल्यूज़ को नहीं समझ रहा। हमारे सामने एक ऐसा केस है माहिरा फ़ातिमा जी का, जो मेरी क्लाइंट हैं और उन्होंने इतना दुख देखा है और बहुत दुख देखा है। उनका छोटा सा बच्चा है जिनको फेंक दिया गया 2 कपड़ों में और उनकी मेंटेनेंस डिसाइड की गई एज़ पर मुस्लिम एथिक्स लॉ के हिसाब से 2000 फुल टाइम एलिमनी। मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके अंडर लॉज बने गए जो अमेंडमेंट लॉज करते हैं। जो अमेंडमेंट लॉज के अंदर एक न्यू लॉ का पैदा होना और पुराने लॉ का अगर कुछ ख़त्म करना है उसको ख़त्म करना। ये लॉ इसलिए आया कि वुमेन्स को पता लगे कि डाइवोर्स कैसे दिया जाता है और वो घबराए ना। लेकिन इस अमेंडमेंट के आने के बावजूद भी कई मुस्लिम महिलाओं को ये लगता है कि अभी भी तलाक 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 बोलने से तलाक हो जाएगा और एक नोटिस भेजने से एडवोकेट के प्रति तलाक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके प्रोसीजर्स हैं लॉ के हिसाब से जो उनको फुलफ़िल करने पड़ते हैं। पहला प्रोसीजर, अगर आपको एक मुस्लिम महिला के से तलाक चाहिए तो उसके ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स क्या हैं? पहला ग्राउंड, वो मुस्लिम महिला एडल्ट्री में है, किसी और आदमी के साथ संबंध में है। दूसरा ग्राउंड जो है वो अल्कोहलिक है। तीसरा ग्राउंड, सास ससुर को पीड़ित करती है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करती है। चौथा, वो हिंदुइज़्म में कन्वर्ट हो गई है। पांचवा, उसको कोई वल्नरेबल डिजीज़ है। छठा, वो किसी संन्यास ग्रहण कर चुकी है, वो एक सन्यासी बन चुकी है। ये पूरे एस्पेक्ट्स फुलफिल होने चाहिए विद एविडेंसेस, और उसके बाद ही आप काउंसलिंग रख सकते हैं। दोनों परिवार की काउंसलिंग होती है। होने के बाद एविडेंस दिए जाते हैं ग्राउंड्स के हिसाब से। वो एविडेंस के हिसाब से काउंसलिंग अगर 3 फेल हो जाती हैं, काउंसलिंग में कौन कौन होना चाहिए मैं आपको ये बता दूं। दोनों परिवार के माता पिता, बच्ची, पति और काजी। काजी इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि रीज़न्स क्या हैं प्रॉब्लम के। वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि तलाक ना हो सके। लेकिन फिर भी 3 काउंसलिंग के बाद अगर ये काउंसलिंग्स फेल हो जाती हैं तो नोटिस भेज सकते हैं आप तलाक के हसन और एहसन से। उसके बाद ये नोटिस भेजने के बाद पूरे एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए जाते हैं और पेश करने के बाद डिग्री ली जाती है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जब नोटिस आप भेजते हैं, पहला नोटिस इद्दत पीरियड में होना चाहिए। 28 डेज़ का साइकिल जो होता है प्योरिटी में। आप 1 नोटिस में भी तलाक ले सकते हैं और 3 नोटिस में भी तलाक ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इद्दत पीरियड का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आजकल के काजी जो हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कोई उसके ऊपर नहीं बोल रही हूँ। आप मुस्लिम महिलाएं ये ना समझे कि काजी ही जाके तलाक करा देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काजी तलाक नहीं करा सकता और उसके लिए उसको पूरे ग्राउंड्स फुलफिल करने चाहिए जब भी वो तलाकनामा इशू करता है कोर्ट से या अपने आप से, और कोर्ट से हमको ऑथेंटिसिटी लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ